गोपिन ने को छाछ पर प्यारे, गोपिन ने को छाछ पर प्यारे, नाचे नाचे थे प्यारे 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 प्यारे, नाचे थे प्यारे 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 प्यारे, सा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, सा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरकार जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरे शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर गुण बराबर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान से सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव में सनिधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थित एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सनिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रही है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री शरणों भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री जय श्री राम, जय जय बरहापीडं नटवर वपुकर्णीयं कर्णिकारं बिभ्रतभासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर्सुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्राविशद गीतकीर्तिः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमां न जाने। श्री मधुसूदन स्वामी कहते हैं, जिनके कर कमलों में मनोहर मुरली विराजमान है, जिनके शरीर की आभा नूतन मेघ के समान श्याम है, जो बड़ा पवित्र पीताम्बर धारण किए हुए हैं, जिनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है और नेत्र कमल के समान विशाल कमनीय अत्यंत कोमल अभी के खिले खिले, और उन श्री कृष्ण के अधर बिंबा फल के समान लाल लाल है। मधुसूदन स्वामी कहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मैं कोई दूसरा परम तत्व नहीं जानता। मानो मेरा तो सर्वस्व ये वृंदावन विहारी मुरली मनोहर ही है। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय।
कल कार्तिक पूर्णिमा थी और उस कार्तिक पूर्णिमा की भी महिमा इतनी गाई गई कि उसको अक्षय तिथि का पद प्राप्त है। और उसके अलावा भी कार्तिक पूर्णिमा में बहुत से कथा प्रसंग ऐसे जो हमारे शास्त्रों पुराणों में जो कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित है। पर आज से मार्गशीर्ष मास आरंभ हो रहा है, जिसको अगहन का भी मास कहते हैं। आज 6 नवंबर से 4 दिसंबर तक, 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को इस मास की महिमा सुनाई और ये कहा कि इसको देखो गोपनीय रखना। और इतने ही नहीं, शिव पुराण में अन्य पुराणों में भी अगहन मास की बहुत महिमा है। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को महिमा तो बताने जा रहे हैं, पर कहते हैं अत्यंत गोपनीय है। अब माह का महीना, 4 महीने बहुत विशेष होते हैं। खूब आवाज़ें हैं, खूब आवाज़ें। आशा करते हैं आप हमें सुन पा रहे होंगे। तो हाँ, 4 मास बहुत विशेष होते हैं। माघ का महीना, फिर वैशाख का महीना जब चैत्र के बाद आता है, फिर कार्तिक का महीना, फिर अगहन का महीना। 12 महीनों में 4 महीने तो बहुत अत्यंत पवित्र माने। पूरा महीना लोग व्रत करते हैं। व्रत का अर्थ है एक समय भोजन, एक समय फलाहार, नियम अनुष्ठान। ये पूरा फलाहार वाला व्रत नहीं। व्रत का अर्थ होता है कोई नियम लेके अनुष्ठान करना। तो 8 महीने खाली रहते हैं। माघ का महीना, वैशाख का महीना, कार्तिक का महीना और मार्गशीर्ष। 8 महीने खाली रहते हैं। तो 8 महीने का हिसाब ये है कि माघ के महीने में जो सत्कर्म करता है उसको शेष 8 महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जैसा वो माघ का महीना बिताता है वैसा शेष 8 महीने। वैशाख के महीने की महिमा यह है कि माघ के महीने में सत्कर्म करके जो पुण्य होता है, वैशाख के महीने में 100 गुना होता है, 100 गुना ज़्यादा है। कार्तिक के महीने के सत्कर्म का ये पुण्य है कि वैशाख से भी, माघ के महीने से 1000 गुना ज़्यादा। और मार्गशीर्ष मास जो है माघ के महीने के हिसाब से करोड़ गुना ज़्यादा है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में जब अपनी विभूतियाँ सुनाई तो कहा मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्। मार्गशीर्ष का महीना तो मैं स्वयं ही हूँ। अद्भुत महिमा है। अष्ट स्वपच्चमासु यत् फलं लभते नरः तत् फलं प्राप्यते वत्स माघेम करे रवो माघात गुणम पुण्यम वैशाखे मास लभ्यते तस्मात् सहस्र गुणतम तुला संस्थे दिवाकरे तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम वृश्चिकस्ते दिवाकरे मार्गशीर्षु अधिकस्तु तस्मात् सर्वदा च मम प्रिय। मार्गशीर्ष महीना बहुत भगवान श्री गौरी शंकर भगवान का विवाह इसी मास में है, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को। आज प्रतिपदा है, लेकिन 3 बजे के पहले समाप्त है, द्वितीया लग गई है। या तो ये कहें कि आज शाम को भगवान गौरी शंकर का विवाह हुआ। ये शिव पुराण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है
कि फागुन की महाशिवरात्रि पर कोई विवाह नहीं हुआ। विवाह तो हुआ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को भगवान गौरी शंकर का। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और भगवान से सीताराम जी का विवाह हुआ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्रागट्य भी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। और एक चीज बहुत ध्यान देने की है कि मार्गशीर्ष महीने में जो 7वां और 8वां दिन होता है, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, वो शून्य तिथि है। उस दिन कभी कोई मंगल कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे कृष्ण पक्षी हो चाहे शुक्ल पक्षी। तो कृष्ण पक्ष में अब देख के रखना पड़ता है, 11-12 नवंबर को तिथि है और शुक्ल पक्ष में 27-28 नवंबर को तिथि इस बार है। तो भले शुभ समय हो, सब आरंभ हो गया है भगवान के जागने के साथ, पर कोई शुभ कार्य नहीं होता कभी भी। करोड़ गुना ज़्यादा फलदायक होता है मार्गशीर्ष महीना। तो मार्गशीर्ष महीने में सत्कर्म का आश्रय तो लेते ही हैं धर्मात्मा लोग। अब भगवान ने ही गोपनीय रखा तो गोपनीय रहा अभी तक, ऐसा भाव है। तो देवताओं ने भी गुप्त रखा। ये मार्गशीर्ष का महीना भगवान को अर्पित किया जाता है, मानो प्रभु के निमित्त सत्कर्मों का आचरण। भगवान ने बहुत महिमा सुनाई। इस मार्गशीर्ष मास में 2-4 बातें विशेष हैं। सर्व यज्ञेषु यत् पुण्यम सर्व तीर्थेषु यत् फलम। सभी यज्ञों से जो पुण्य है, सब तीर्थों में भ्रमण कर यहाँ है, सब व्रतों का जो पुण्य है, वो तुलादान से प्राप्त हो जाता है। तुलादान होता है अपने बराबर का। पहले लोग स्वर्ण दान करते थे, अब अनाज दान होते हैं, अन्न अपने वजन के बराबर, ये तुलादान होता है। पर तुलादान का जो फल है मार्गशीर्ष महीने की महिमा सुन लो, उतने से ही मिल जाता है। इस मास में भगवान को नित्य सूर्योदय से पूर्व तो स्नान करते ही हैं, करना ही चाहिए। नित्य कपूर से आरती करना, तुलसी काष्ठ घिसकर भगवान को चंदन लगाना, और भगवान को स्नान कराने की बहुत महिमा है। दूध से, पंचामृत नहीं तो केवल दूध से नित्य स्नान। एक एक बूंद पे 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, एक एक बूंद दूध पर। कोई शंख से स्नान करावे, उसमें कुछ अक्षर डाल दे, एक शंख से स्नान, 8 शंख से स्नान, 8 शंख कर दे, 8 शंख खरीद के नहीं लाना है, एक ही शंख से 8 बार स्नान। पात्र में जल ले लिया, उससे शंख में जल डाल के और भगवान को स्नान, 108 शंख के जल तक स्नान। संक्षेप में अगर मास में भगवान संतुष्ट होते हैं, कोई सूर्योदय से पूर्व स्नान करे,
भगवान कहते हैं संतुष्ट होकर उसको अपना स्वरूप का दान कर देता हूँ, मानो मोक्ष देता हूँ इतने से ही। मानो केवल सुबह सूर्योदय से प्रभु को स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाए। और शिव पुराण में लिखा है मार्गशीर्ष अन्न सेव सर्वमिष्ट फलम भवे पाप क्षयम। मानो केवल अन्नदान जो करे उसका सब अभिष्ट पूरा हो जाता है, जो चाहे सो पाले। इस महीने में नित्य अन्नदान। मानो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब चाहे कच्चा अन्न हो चाहे पक्का अन्न। कच्चा अन्न है तो ब्राह्मण आदि को दान करना चाहिए, पक्का अन्न है तो जरूरतमंद को, जीव जंतुओं को भी कुछ अन्न देना चाहिए। अब ये नहीं कि 30 दिन में 30 शिक्षा लेके चले, इच्छा तो एक ही होगी ना भाई, हृदय में दिल में। अन्नदान से सारे पाप नष्ट होते हैं। सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। अब कोई कहे भैया अभी तो मार्गशीर्ष महीना शुरू हुआ है, अभी 1 महीना चलेगा, सुबह इतनी ठंडी है, कैसे ना है। तो जो योगी लोग होते हैं कैसे ना आते हैं कि ठंड न लगाए। मुंह में जितना जल अपने अंजुली से भर सकें भर के मुंह फुला लें। एक ऐसा उपाय है जिससे कभी भी सर्दी में ना हो तो ठंड नहीं लगेगी। मुंह में खूब पानी भर लें, जितना भर सके, खूब गाल फुला लें दोनों तरफ, और उसके बाद स्नान कर लें तो ठंड नहीं लगेगी, सर्दी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कोई बहाने वाली बात नहीं है इसमें। वैसे भी खूब नाम कीर्तन सत्संग दान पुण्य ये सब, अधिक से अधिक मौन, ये सब करना चाहिए। चलो, कपूर से आरती की अद्भुत महिमा है। अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है, रोज करो तो फल क्या होता है ये दूसरी बात है। बात यह है प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो दूध से स्नान अथवा शंख के जल से स्नान की बहुत महिमा है मार्गशीर्ष मास में। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। नियम ये कि फिर महीने में एक भी दिन छूटे नहीं, संकल्प छूटे नहीं। अपना छूटे तो किसी और से करा ले, पर नियम तो वही होता है कि कुछ छूटे नहीं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री चैतन्य भागवते की जय। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर फूलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुधामा आदि सहितम ये कृष्ण स्वामिन मधुर मुरली वादन हो प्रसीदेत्याक्रोश निमिषमेव निश्यामे दिवसान। जमुना जी का तो सुंदर पुलन होवे और वृंदावन के सुंदर वनों में बंशी बजाते हुए हलधर और सुदामा आदि प्यारे गोपों के साथ दाऊ जी हो अन्य अन्य सखाओं प्रभु विचरण कर रहे हैं। भक्त कहते ओ मेरे प्राणधन, ओ मेरे मदन मोहन, ओ चित्त चोर, मेरे ऐसे दिन कब आवेंगे जब मैं तुम्हारे इस प्रकार की छवि को हृदय में धारण करके पागलों की भांति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ अपने जीवन के संपूर्ण समय को निमिष की तरह बिता दूं।
नमस्कारते मानो पलक गिरने में जितना समय लगे ऐसे जीवन बीत जाए आपको पुकारते पुकारते। हम लोगों ने कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत और श्री तुलसी मैया की महिमा का तथा प्रसंगों का आश्रय भगवान की कृपा से प्राप्त किया। अब पुनः अपने पूर्व कथा प्रसंग पर आएंगे, भगवान श्री चैतन्य देव के लीला चरित्रों पर। भक्तजन कहते हैं, हे प्यारे, ऐसा जीवन प्रदान करो। और चिरकाल से महात्माओं के मुख से सुनते चले आ रहे हैं, तुम निष्किंचनों के प्रिय हो, जिन्होंने भीतर बाहर सब ओर से परिग्रह का त्याग कर दिया और जिनके तुम एकमात्र आश्रय हो, जो तुमको ही अपना सर्वस्व समझते हैं। ऐसे एकनिष्ठ भक्तों के हृदय में आकर आप विराजमान होते हो। उन्हीं के जीवन को असली जीवन बना देते हो। पापी जीव सोचता है, मुझ जैसे पापी से हे प्रभु आप कैसे प्यार कर सकोगे। पर प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आपसे कोई बात छिपी तो है नहीं। अब मुझ अदम का तो आपके प्रति जरा भी समर्पण है नहीं, आकर्षण है नहीं। रोज सुनते हैं, कितने कितने भक्तों के चरित्र होते हैं। भक्त प्रसंगों को सुन सुन के भक्तजन साधक अधीर हो जाते हैं। पापी जीव भी अदम साधक भगवान से कहता है, प्रभु चाहता हूँ आपका स्मरण करूं, मन में तुम्हारे सिवाय दूसरा विचार न हो, कान से तुम्हारे ही गुण कीर्तन के अतिरिक्त दूसरी कोई संसार की बात न सुनो, जिह्वा निरंतर तुम्हारे नाम अमृत का पान करे, नेत्रों के सम्मुख तुम्हारी वही ललित तबंग युक्त बांकी चितवन ऐसी मनोहर छवि नृत्य करती रहे। पैरों से तुम्हारी प्रदक्षिणा करूं, हाथों से तुम्हारी पूजा अर्चना करूं, हृदय में तुम्हारी मनोहर मूर्ति धारण किए रहूं। और प्रभु ये तो एक क्षण भी होने का नहीं। मन तो न जाने क्या उल्टमुल सोचता रहता है। कभी स्मरण करे तो मन को तो वस्तुतः भगवान की उन मनमोहन छवि का चिंतन करने के बाद कुछ भी चिंतनीय वस्तु शेष रह तो जाती नहीं, पर मन शिक्षा सुने तब तो। विषयों के चिंतन से अनादिकाल से विषय में मगन रहे और विषयों में लगा मन भगवान की ओर आवे तो कांपने लगे, आगे बढ़ना तो दूर है, 4 कदम और पीछे हट जाए। भगवान श्री राम ने कहा विभीषण जी से, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन का। खूब साधन कर लेता है साधक, को प्रयास करता है, और बात तो ये है कि दीन बंधु दीनानाथ सबकी डोर तेरे हाथ। साधक कहता है, प्रभु आपने तो डोरी हमारी ढीली छोड़ दी। प्रभु का जरा भी इशारा हो जाए तो उसकी क्या मजाल, तो इधर से उधर तनिक भी जाए।
साधक साधन करे मन वश में हो जाए, इसकी आशा तो नहीं है। तुम ही जब बरजो तो काम चले। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिन देखो न तीन लोग कोई ठौर। मैं हार्यो करी जतन बहुत विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तब ही जब प्रेरक प्रभु बर जय। एक क्षण भी भगवान के प्रेम सिंधु में जीव डूब जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, शरीर भी निहाल हो जाए। जिव्या है तरह तरह के स्वाद में, रस में इतनी आसक्त है, तुम्हारे नाम में मजा ही नहीं आता। निरंतर स्वाद वाले पदार्थों की इच्छा करती रहती है, तो बलपूर्वक इसको लगाओ, वे मन का काम भी ठीक ठीक नहीं होता। सोई नाथ तो तुम्हारा ही आश्रय है बस। ये प्रभु तुम्हारे प्रति अनुराग नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं, जीवन में यथार्थ त्याग नहीं, जीवन क्या पूरा जंजाल बना रहता है। साधक चाहता है अनन्य होकर तुम्हारा ही चिंतन करूं, पर नहीं कर सकता। इच्छा होती है जीवन में यथार्थ त्याग हो, नहीं होता। सोचता है संसार से उपराम हो जाऊं, हो नहीं सकता। परिग्रह से जितना दूर जाने की इच्छा करो उतना ही अधिक संग्रही बनता जाता है। और फिर जीव जब तक भगवान के चरणों से विमुख है तो ये होना ठीक है, राम विमुख सुख सपने होना ही। कोई तो शरीर को सुखावे, कोई तितिक्षा का ढोंग रचावे, ध्यान जप योग आसन सब तरफ मन को ले जाए, और भगवान की यथार्थता का पता नहीं चलता। साधक कहता है प्रभु आपके प्रेम में पागल नहीं बन सका। फिर के वही संसार तरह तरह का रूप लेकर सामने आ जाता है और आप छिपे ही रहते हो। इसलिए वो अपने ऊपर विश्वास रहा नहीं, और फिर शरीर रोगों का अड्डा। आँख की ज्योति अभी से कम हो रही है, दांत अभी से खोखले हो रहे, पाचन शक्ति अभी कम हो गई, वायु का प्रकोप पूछो ही मत कितनी वेदना है। कहाँ से यथार्थ जीवन लाभ हुआ है। तो साधक सबूर से निराश होकर बैठ जाता है, हार कर बैठ जाता है। मानो तो यही है, तुम कराओगे तो करूं, जहाँ रखोगे वहाँ रहूं, जैसा नचाओगे वैसा नाचूं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण। किससे कहूँ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे। वस्तुतः भक्त के हाथ में, साधक के हाथ में कुछ होता तो है नहीं,
बस ये है कि जीवन में एक ही साध रहती है और वो साध अंत तक बनी रहती है और बनी रहे कि प्रभु एक बार सबको भूलकर तुम्हारे चरणों में पागल की तरह लुटपुट हो जाओ। यही एक हृदय की वासना बचती है। सब सांसारिक वासनाएं नष्ट हो जाएं, एकमात्र तुम याद आते रहो। सोते जागते हाथों पर तुम्हारी मनोहर रूप माधुरी, फिर तो उस मनोहर रूप माधुरी में सब प्रकार से लज्जा संकोच भय त्याग कर पागलों सा नृत्य करता हुआ, तब ये जीवन धन्य हो गए, तब शरीर सार्थक हो गए। सो हे नाथ मुझे रोने का वरदान दो, रोता ही रहो, पागल की भांति सदा ही रहो। उठते बैठते सोते जागते सदा ही आंखों से आंसू भरे रहे और रोने ही जीवन का व्यापार हो गया। तो खूब रो, हर समय रो, हर जगह रो, जोर जोर से रो। हे देव हे देव हे भुवनैक बंधौ, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधौ, हे नाथ हे रमण हे नैना विराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशो मे। वह दिन कैसा होएगा जब गुरु गहेंगे बाह, अपना कर बैठावेंगे चरण कमल की छाह। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म धाल्म्यान, रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन, एतानां परम भागवतान् नमाम्यहम्। चैतन्य चरित्र इतिहास पुराणानि तथा ख्यानानि यानि च महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव च। मनुष्यों को इतिहास पुराण और सुंदर सुंदर कहानी कथा चरित्र महात्माओं के जीवन चरित्र नित्य प्रति इसका श्रवण करना ही चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु का चरित्र साक्षात भगवान का चरित्र है। इस रूप में अवतार लेकर भगवान ने कीर्तन भक्ति की महिमा कलयुग में स्थापित की। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, सुमरत नर पावहि भवता। कहते हैं किसी समय भ्राता कष्टमो महान सन्नप्रते सामंत चक्रम च तत् पार्श्वे तस्य च सापि राज परिषद ताश्चंद्र विवम्मान। पहले यहाँ कोई स्थान हो, बहुत समय बाद जाए, कोई अपना पुराना बचपन का घर हो, द्वार हो, कोठी हो गए, लगता है पहले यहाँ कैसी सुंदर नगरी थी भाई, कैसा महान राजा था, कितनी दूर दूर तक राज्य फैला था, उसकी सभा कैसी सुंदर थी, उसकी स्त्रियाँ कैसी शोभायमान थी, राजपुत्र कैसे प्रबल थे, बंदीजन कैसे कैसे भाव व्यक्त करते थे। तो भैया ये सब सुनने की बात रह गई, क्यों सब काल के वश हो गए, सब काल के वश होकर सबका लोप हो गया, कुछ पहले का बचा ही नहीं। ऐसे उस काल को नमस्कार है, कालाय तस्मै नमः, जो काल इतना प्रबल है।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयाचल की सुचि सुंदर सुंद सुईर मिले न मिले। कल काल कुठार लिए फिरता चल, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट सहे न सहे। कहले हरि नाम हरि रसना, कहले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिले न हिले, फिर अंत समय में हिले न। तो गौर प्रभु लोगों ने गौर प्रभु का लगभग आधा चरित्र श्रवण कर लिया। उनका बचपन, बाल लीलाएं, गृहस्थ आश्रम और उसमें प्रेम का प्रवाह। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। महाप्रभु के साथ उनका पूरा परिकर नवद्वीप की गली गली में ऐसा कीर्तन का प्रवाह और सबको प्रेम के वशीभूत कर करके महाप्रभु भगवत कीर्तन में भक्ति में लगाते हैं। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। महाप्रभु के पूर्व चरित्र में बड़ी चंचलता भी थी बचपन में। उनके अद्वैताचार्य, उनके समस्त परिकर भाव ये है कि बड़े भाई विश्वरूप ने तो पहले ही त्याग दिया घर और सन्यास का आश्रय ले लिया, घर बार छोड़ के चले गए। और पिता जब पंडित जगन्नाथ मिश्र भी नहीं रहे तो माता शची देवी की आसक्ति, सब आसक्ति इकट्ठा होकर एक बार निमाई पंडित में ही लगी रहती। पीछे विष्णु प्रिया जी से द्वितीय विवाह हुआ। नवद्वीप में ईश्वरपुरी भी आए और गया यात्रा में चैतन्य प्रभु पर, निमाई पंडित पर बड़ी कृपा करी और इनको श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया, श्री कृष्ण मंत्र का। कृष्ण भक्ति अनुकूले न द्वितीय जन्म न करते थे। और फिर जब कीर्तन भक्ति का उदय हुआ महाप्रभु के तो षड्वन सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्ति लज्जो गायन विलज्जो विचरेद संगा। श्रीमद्भागवत 11वें स्कंद में रथांगपाणि भगवान के चक्रपाणि, गोपी जन वल्लभ, राधा रमण, ऐसे सुंदर सुंदर बड़े मनोहर नामों का और उनके अर्थों का गान और उनकी अलौकिक दिव्य दिव्य लीलाओं का कीर्तन करता हुआ जो श्रेष्ठ भक्त है, निर्लज्ज होके, निरीह होके, निरीह कहते जिसमें कोई इच्छा ही न बचे, निर्लज्ज और निरीह होकर निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और वही प्रेम प्रवाह महासंकीर्तन का महाप्रभु ने
नवद्वीप की गली गली में, नदिया गांव में प्रेमोन्माद, एक अंगी बिनु कारणे एक रस सदा समान, गनय प्रिय सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमाण। छनई चढ़े छन उतरे सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। वहां पे जगाई मधाई पर भी कृपा हुई और जितने विरोधी थे, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम मधुसूदन, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम मधुसूदन, गोपाल गोविंद। अद्वैताचार्य प्रभु भगवान शिव के ही अंशावतार हैं। मुरारी गुप्त तो श्री हनुमान जी महाराज के अंशावतार हैं। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन होता है, वो भी ब्रह्मा जी के ही अंशावतार हैं। महाप्रभु ने चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए बहुत सरल सा उपाय कहा। भाई जिन्होंने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार से साधन करके या भगवत कृपा प्राप्त करके अपने चित्त वृत्तियों का थोड़ा बहुत या संपूर्ण निरोध कर लिया, उसके चित्त के साथ अपने चित्त को मिला देना चाहिए, क्योंकि सजातीय वस्तु अपनी सजातीय वस्तु के प्रति शीघ्र आकृष्ट हो जाती है। इसीलिए सत्संग और संकीर्तन की इतनी महिमा भी गाई गई है। महाप्रभु ने तरह तरह के कीर्तन में कभी वराह अवतार, कभी नरसिंह अवतार, कभी नारायण अवतार, कभी गोपाल अवतार, कभी श्री सीताराम जी महाराज के रूप में अवतार ग्रहण कर करके जितने भक्त हैं सबको उनके इष्ट का सुख देते हैं। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे विवाह, जिसके देखने से, जिसके शरीर स्पर्श से, जिसके गुणों के श्रवण से, जिसे किसी प्रकार के भी भाषण से मन में एक प्रकार का आकर्षण होए, आनंद होए, हृदय अपने आप पिघलने लगे, तो समझना चाहिए वहाँ प्रेम का प्रागट्य हो चुका है। और हृदय के द्रवीभूत होने का नाम ही तो प्रेम है। भगवान ने ब्रजमंडल में अवतार लिया और सबका आकर्षण किया, उनका नाम ही श्री कृष्ण हुआ। आकर्षण के लिए क्या साज सजाया, नटवर वेश, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णे कर्णिकारम्, विभ्रदभास्य कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोर्धरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृंदारण्यम सुंदरवनम प्राभुषद गीत कीर्ति। भगवान अपने भक्तजनों को सुख, आनंद, प्रेम प्रदान कर रहे हैं, और है वो जगत पिता। ए विधि राम जगत पिता माता, कौशलपति बासन सुखदाता, है तो वो समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों की पूजा करने वाले प्रभु के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। गौ और ब्राह्मणों का प्रतिपालन करने वाले भगवान के प्रति बारंबार नमस्कार है।
संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले उन श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। भगवान गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। जगत देताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो मार्गशीर्ष मास का खूब आदर है और मासाना मार्गशीर्ष और पूर्व क्रम से अब कथा को धीरे धीरे क्या हो गया, अब आगे बढ़ाएंगे। महाप्रभु का संन्यास वस्तुतः वही चरित्र है महाप्रभु का, जो आदर्श चरित्र हुआ। भगवान ने उनको संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है, जो पहले ही संकीर्तन के माध्यम से गली गली नगर नगर गांव गांव द्वार द्वार प्रेम की धारा बहा रहे हैं, आनंद प्रेम की। पर महाप्रभु का जो उत्तरार्ध चरित्र है वो तो बोल बंद कर देने वाला चरित्र है। साक्षात भगवान ने महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर जगत को जो आदर्श और शिक्षा दी, भगवान के प्रत्येक अवतार में वो आदर्श ही होती है जगत के प्राणियों के लिए। और फिर महाप्रभु का अवतार तो कलियुगी जीवों के लिए ही हुआ। हमारा शीघ्र कल्याण हुए, उद्धार हुए, सहज और सरल कल्याण उद्धार हुए, सुगम हुए, इसके लिए प्रभु ने अवतार लिया। बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब भगवान की जय। अच्छा भगवान, समय बहुत हुआ, समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को राम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय श्री राम। हरि शरणम। राधे राधे। हरि शरण। जय